आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ये अधर्मी जो लोग हैं ना, ये जानते हैं सनातन सहनशीलता का दूसरा नाम है। ये हमारी सहनशीलता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जातिवाद था, फलाना था, तो पहले अपने घर से तो शुरुआत करो। जो ये बात कहता है कि जाति, तो आज सनातनी बनकर बात करो ना, करो विरोध इसका। सोनिया गांधी जी, आपकी पति का सपना भी मोदी जी ने ही पूरा किया है। मंदिर जो लोग जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने लोग जाते हैं। ये सिर्फ वोट के लालची हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए इनको। ये सोचने पे मजबूर करता है, क्या हिंदुस्तान में हिंदू क्या सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रह गया है? कि नरेंद्र मोदी को मजबूत करोगे तो हिंदुत्व मजबूत होगा, सनातन की सरकार आएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, जब इतना बड़ा पाकिस्तान देने के बाद भी, धर्म के आधार के बाद भी, बंटवारा होने के बाद भी हमें अपनी वैदिक शिक्षा देने की अनुमति नहीं है। एक मनीष कश्यप जैसे पत्रकार के ऊपर तमिलनाडु की सरकार वहां पे एनएसए लगा रही है। इस तरीके से आज आप लोग दिल्ली के जंतर मंदिर में पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सनातन विरोधी गठबंधन के खिलाफ धरना आमरण अनशन कर रहे हैं। क्या लग रहा है, लगातार सनातन धर्म पे प्रहार क्यों? देखिए, ये जितने भी ये लोग हैं, ये अधर्मी जो लोग हैं ना, ये जानते हैं सनातन सहनशीलता का दूसरा नाम है। ये हमारी सहनशीलता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये आज से नहीं हो रहा। ये लगातार ये हमारी सनातन जो हमारी धार्मिक भावनाओं से ठेस पहुंचाते रहे हैं, अपने राजनीतिकरण के लिए, अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के लिए। मगर अब जो है सनातन जो है वो अब जाग गया है और सही मायनों में अगर देखिए, आज लोग जो सामने आ रहे हैं, ये आज एक पीड़ा लेकर यहाँ पे आए हैं। ये कोई हम जानते नहीं हैं इनको, सिर्फ एक आह्वान था सनातन धर्म के लिए इकट्ठा होना है। आज इनका दर्द जागा है, ये आज हमारे बीच में है और ये भी अपने हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। ये आज एक मैसेज है उन सभी लोगों से जो सनातन को डेंगू मलेरिया तक कह चुके हैं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट, यहाँ की सरकार, आप कहते हैं सरकार हमारी है, मैं आज सरकार को भी इसमें घेरूंगा, जो अपनी सरकार है उनको बोलना है कि एक मनीष कश्यप जैसे पत्रकार के ऊपर तमिलनाडु की सरकार वहाँ पे एनएसए लगा रही है। और वहाँ क्या दोहरा कानून है हमारा कि गरीब के लिए दूसरा कानून है? मैं चंद्रचूड़ जिससे भी पूछता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, क्या दोहरा कानून है कि जो गरीब आदमी है उसके लिए अलग से मापदंड है और जो मुख्यमंत्री का बेटा है उसके लिए दोहरा? क्या ये हेट स्पीच में नहीं आता? क्या ये इससे दंगे भड़कने नहीं चांसेस नहीं थे? एक जेनोसाइड की बात करी है, प्रवोक करने की बात की है, 80 करोड़ लोगों को ख़त्म करने की बात की है इन्होंने। मगर ये दोहरा जो यहाँ चल रहा है ना, अभी तक कोई उस पर एनएसए नहीं लगा है। कोई एफआईआर बेशक हुई है, वो भी इंडिविजुअल लोगों ने करवाई है, सरकार की तरफ से, वहाँ की सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। ये सोचने पे मजबूर करता है, क्या हिंदुस्तान में हिंदू क्या सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रह गया है? बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए था। ये नालायकी पिछली सरकारों की रही, यहाँ पे हर वक्त तुष्टीकरण की राजनीति दे दी। मैं आपसे पूछता हूं, जब इतना बड़ा पाकिस्तान देने के बाद भी, धर्म के आधार के बाद भी, बंटवारा होने के बाद भी हमें अपनी वैदिक शिक्षा देने की अनुमति नहीं है। हमारे सनातन बोर्ड नहीं है, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ पे है। वो अपने मदरसे चला सकते हैं, वो आर्टिकल 30 के तहत वहाँ पे शिक्षा दे सकते हैं, मगर हमारे पास नहीं है। वो कानून हमसे छीना गया। किन सरकारों ने छीना आप भी जानते हैं। आज यही मैं कहता हूँ, एक सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पता क्या कहता है कि नरेंद्र मोदी को मजबूत करोगे तो हिंदुत्व मजबूत होगा, सनातन की सरकार आएगी। भाई साहब, आप उन्हीं सनातनियों का, आपका एक युवराज जिनेऊधारी अपने आप को कहता, दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं वहाँ से कश्मीर से चलकर आ गया, गंगा जमुना तहजीब उसकी बात करता है, वेद उपनिषद पढ़ने वाला आदमी, आज उसके मुंह से चून तक नहीं निकला स्टालिन के ऊपर, अपने इन नेताओं के ऊपर, जेडीयू का चंद्रशेखर की बात की। क्या ये इनका दोहरा चरित्र नहीं है? ये जब हमारे पास आते हैं, पहले इनसे राम के अस्तित्व पर ये सवाल उठाते थे, आज ये मंदिर भटक रहे हैं। इनकी बहन वहाँ कुंभ में स्नान कर रही थी दिखाने के लिए, मगर ये कहते थे मंदिर जो लोग जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने लोग जाते हैं। ये सिर्फ वोट के लालची हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए इनको। हमने जो कहा है वो हमारे मैनिफेस्टो में 78 से जो चलता आया था ना, 1980 से, वो पूरा
अभी तक कायम है और वो पूरा एक एक करके चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का मैटर हो, वो कर दिखाया है। आप कहते हैं वोट, अगर हम कुछ बोल रहे हैं कर दिखा रहे हैं। इनका करनी और कतनी में जमीन अभी क्यों नहीं बसा पाए? जाइए देखिए वहाँ कश्मीर के क्या हालात है वहाँ पे। आज वहाँ पे नॉर्मलसी आ चुकी है, G20 वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है और आप कह रहे हैं कि नहीं बसा पाए। आज वहाँ पे अब हवा जो है ना, अब वो अनुकूल बह रही है कश्मीरियों के। आज वहाँ पे सबसे ज़्यादा 56,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हुई है ये पिछले 3 सालों में। एक तरफ 18,000 करोड़ पूरे 70 सालों में। विपक्ष तो कहता है कॉर्पोरेट जगत की इन्वेस्टमेंट है ये। कॉर्पोरेट जगत की अगर इन्वेस्टमेंट है तो पहले क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि वहाँ आतंकवाद था, गरीबों पर बुलडोजर चलाया। क्योंकि वहाँ आतंकवाद था। कोई गरीबों के ऊपर जो एनक्रोचर है वो दिल्ली में भी चल रहा है, वो दिल्ली में भी चल रहा है। वो जो एनक्रोचर लैंड एनक्रोचर थे, जो डेमोग्राफी चेंज करने का सोच रहे थे, उन पे चला है। और फिर भी भाजपा उनके साथ चली। 5 से 15 मरले तक जगह उनको अलॉटमेंट की गई है जो जिनके पास लैंड नहीं है। ये भी आप बताइए लोगों को कि वहाँ की सरकारों ने, वहाँ के एलजी किस तरह से आज रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा बन रहा है। देखिए ये दूसरा विषय है। बात है आज सनातन की बात करनी है। ये सनातनी हितैषी तो बन रहे हैं। मैं दुख ये है कि लोग हमारे बीच में से ही आज इनका समर्थन कर रहे हैं पार्टी के नाम पर। कोई अपनी जाति की, मेरी जाति का है तो मुझे इसका करना है। मैं कहता हूँ एक बनिए, सनातनी बनिए। आप एक तरफ कहते हैं कि यहाँ जातिवाद था, फलाना था, तो पहले अपने घर से तो शुरुआत करो। जो ये बात कहता है कि जाति, तो आज सनातनी बनकर बात करो ना, करो विरोध इसका। कांग्रेस ही हट जाओ, कोई भी पार्टी का, उससे हटकर बीजेपी कांग्रेस का मत बनो, सनातनी बनकर इनका विरोध करो और हमारे साथ यहाँ पे आओ। अभी आपकी पार्टी में जाएंगे सारे जो कर्मकांड है जो है सब धुल जाएंगे। हमारी पार्टी इस वक्त, मैं कहूँगा, मैं सनातनी योद्धा के तौर पर, आप इस वक्त भाजपा के साथ मत जोड़िए। यहाँ इस वक्त सनातनी अगर जुड़ेगा, अगर वो हमारे साथ इस मुहिम में बैठता है तो वो हमारा भाई है, वो चाहे किसी भी धर्म से है। आज एक मुस्लिम हमारे बीच में है। कहता है सनातनी को बर्बाद कर रही है बीजेपी। देखिए विपक्ष के हाथ से वोट बैंक खत्म हो गया। देखिए अगर विपक्ष राजनीतिक बात ही करनी है तो आज विपक्ष के हाथ से वोट फिसलते जा रहे हैं। क्या मुस्लिम वोट, क्या क्रिश्चियन वोट? क्यों? क्योंकि आज उन्होंने डेवलपमेंट दी है, डिलीवर किया है इस सरकार ने। आज अगर कहीं दलितों की बात करते हैं, मैं आज, आप जातिवाद की बात कर रहे थे, धर्म की बात करते हैं ना, मैं आज दोनों की बात करूंगा। दलितों को आवास योजना सबसे ज़्यादा अगर किसी सरकार ने दिया है तो इस सरकार ने दिया है। मुस्लिम को सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप अगर किसी ने 5 करोड़ स्कॉलरशिप, डाटा उठाइए मनमोहन सिंह के टाइम पे और इस 9 साल का आपको दिख जाएगा। इवन हिंदुओं को नाराज़ होना चाहिए था मोदी सरकार से कि आप जो 18% के करीब जो पॉपुलेशन है हमारे देश में, उन पर आप आवास योजना 31% आप उनको दे रहे हो। जो स्कॉलरशिप है वो 30 से 33% आपके बीच में आप स्कॉलरशिप दे रहे हो। स्किल डेवलपमेंट के तहत आप कितने लोगों को उनको, और विवाह के लिए जो योजना है बच्चियों के लिए, उनके लिए लैपटॉप की योजना जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पहुंचाई है वो नरेंद्र मोदी। आज मुस्लिम वोट भी भाजपा को अपनी पार्टी मान रहा है। आज उनकी टांगें क्यों कांप रही है? ये यूपीए का चोला उतार कर इंडिया अलायंस क्यों बनाना पड़ रहा है पता आपको? इसी वजह से कि वोट बैंक जो है खिसक चुका है। ये गठबंडिया गठबंधन जो है ना, ये मेरे ताश के पत्तों की तरह है। अगर राजनीतिक बात पे ही आना है, ताश की पता, ये 2024 से पहले दराशाही हो जाएगा। अभी वुमेन रिजर्व बिल आ गया ना, तो देश की महिलाएं भी की बात करी, सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन इसमें एक अचंभित बात देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि 2 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया। मैं नाम आपकी जुबानी जानना चाहूँगा। देखिए वो पार्टी है ना, वो हमेशा महिला विरोधी रही है। जब देश में, एक मिनट, ट्रिपल तलाक की बात आई थी, आप जानते हैं ओवैसी, आप अगर मेरे मुंह से नाम ही ना, ओवैसी एआईएम की पार्टी है, उनके 2 ही सांसद उन्होंने विरोध किया, 2 ही अगेंस्ट में वोट पड़े हैं और 154 के करीब जो है वो वोट इसके पक्ष में पड़ा, 454 के करीब। तो मैं ये कहूँगा, ये जो ओवैसी की पार्टी है ये हमेशा महिला के विरोध में ये चाहते हैं कि यहाँ पुरुष प्रधान देश ही बनकर रहे, जबकि हमारा देश ऐसा था जहाँ माता पहले थी और पुरुष पिता बाद में था। राधा पहले है और कृष्ण बाद में है। उस धरती पर
अपनी महिलाओं को हक दिलाने के लिए कांग्रेस जो है आज वहाँ पे क्रेडिट लेने की बात कर रही है। उसने भी लटकाने की बात की। 2010 में राज्यसभा में पास था तो लोकसभा में 4 साल और एक्स्ट्रा रहे आप, तो क्यों पारित नहीं किया? आज वहाँ पे मैं देख रहा था वीडियो, सोनिया गांधी जी पूरी मेकअप शेकअप कर आ गई और कहने लगी कि ये मेरे पति का सपना था। सोनिया गांधी जी, आपकी पति का सपना भी मोदी जी ने ही पूरा किया है, उन्होंने ही पूरा किया है इसमें। और सबसे बड़ी बात ये है, महिला कल्याण के लिए हमें उसकी भागीदारी उसको देनी पड़ेगी। आज चंद्रयान में महिला स्टाफ वहाँ पे आपको कितना दिखा था, आपने लाइव देख रहे थे ना, तो ये अचीवमेंट है। अगर महिला हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश के विकास के लिए आगे बढ़ रही है तो उसको उसका हक दिलवाना पड़ेगा, और ये मोदी जी पहले दिन से कह रहे थे। अब अंतिम सब क्या कहना चाहेंगे सनातन के लिए? सनातन के लिए यही है, एक डिमांड है चंद्रचूड़ जिसे भी यही कहूँगा कि इनके ये जो जितने भी राजनीतिक लोग हैं जो अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, इनके ऊपर स्पष्ट जो है तौर पर NSA 1 पर लगाओ, इन सबकी मुंह बोलती बंद हो जाएगी। हमारी एक ही डिमांड है सरकार से भी और पूरे सुप्रीम कोर्ट से भी यही आग्रह करूंगा, जैसे आप सू मोटो लेते हो ना, आपने मणिपुर पे लिया तो आप इसी तरह इनके ऊपर भी लिए। स्टालिन के ऊपर जो है एक बार NSA ज़रूर लगाएं और एक सबक सिखाने की बात करें।